नमस्कार। प्राणायाम का सेशन अब हम शुरू कर रहे हैं। स्त्री रोग के अंदर कौन कौन से हम प्राणायाम कर सकते हैं जिनका लाभ हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, तो उन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और करने से पहले हम प्राणायाम के बारे में थोड़ा समझेंगे, ये काम कैसे करता है, थोड़ा एक हल्का सा समझिए। एक मंत्र आता है, उस मंत्र को दोहराएंगे। प्राणस्य इदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि न इति। उपनिषदों में से एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, ये उसका एक मंत्र है। तो इसमें प्राणायाम की विशेषता बताई गई है कि प्राणायाम काम कैसे करता है। यदि इसके बारे में यदि आप जान गए कि प्राणायाम इस तरह से काम करता है, तो आप प्राणायाम करने से पीछे नहीं रहेंगे, आप अपना समय निश्चित रूप से देंगे। तो इसमें कहा प्राणस्य इदं वशे सर्वम, प्राण से प्राण के वशे मतलब वशीभूत है, इदम सर्वम यानी सब कुछ जो जगत में आप देख रहे हैं वो सब प्राण के ही वश में है। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो आपकी आंखों से देखी जा रही हो उसमें प्राण विद्यमान न हो। फिर कहा त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, तीनों लोकों के अंदर ये प्राण विद्यमान है। चाहे आप इस धरती लोक की बात करें, द्युलोक की बात करें और पाताल लोक, कहीं भी देखें पूरे खगोल के अंदर प्राण ही विद्यमान है, जिससे पूरा ग्रह नक्षत्र ये परिक्रमा कर रहा है, चल रहा है प्राण। फिर आगे दूसरी पंक्ति में ये पहले तो विशेषता बताई प्राणायाम की, फिर कहा यदि जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, एक उपमा दी गई इसमें, मातेव पुत्रान रक्षस्व, जिस प्रकार से माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, माता पुत्रान पुत्रों की रक्षा करती है। अभिप्राय क्या हुआ, माता के 5 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, कोई भी समझिए, उनको एक रूपता से समत्व भाव से उनमें ममत्व रखता है। जैसे कोई बच्चा काले रंग का है यानी गौर वर्ण का है, कोई सांवले रंग का है यानी कोई भी उसमें से आंख से थोड़ा है, किसी शरीर में कोई अपंगता आ गई, पर माता का जो प्रेम है सभी बच्चों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति समान रहता है। विशेष जो कोई ना कोई कमजोर है उसके प्रति विशेष वात्सल्य भी बढ़ जाता है। जो पूर्ण है तो उसके प्रति तो बल्कि अलग है, वो ठीक है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इस धरती यानी इस धरती पर जो भी विराजमान है, चाहे वो भारतीय है, चाहे अन्य देश का है, विदेश में रहने वाला है, पर शर्त इतना है, जो भी प्राणायाम करेगा उसको प्राणायाम माता के समान काम करेगी। जो भी धरती पर रहने में सभी उसके पुत्र हैं, पुत्रों को कैसे लालन पालन माता करती है वैसे ही वो उनको लाभ देने वाला है। और यदि इसने प्राणायाम किया तो उसको 2 विशेष लाभ मिलेंगे। वो लिखा श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि न इति। श्रीश्च अभिप्राय, इसका अभिप्राय होता है कि पूरा जो अपन देखते हैं इस भौतिक जगत में जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। वही तो प्राप्ति करने के लिए हम भागदौड़ करते हैं। आपको सारी ऐशोराम राजसिक सुख सब मिलेगा, श्री मिलेगा। फिर कहा प्रज्ञा, एक सामान्य बुद्धि से एक प्रकृष्ट प्रकार की बुद्धि भी आपके अंदर आ जाएगी, जो ये बात स्पष्ट कर देगी कि ये सारा जगत भी जो है ये मिथ्या है, ये वास्तविक हमारा सत्य नहीं है। इससे भी एक उत्तम एक स्थिति है, उसे हमें प्राप्त करना। ऐसा जो विवेक आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, यानी वो विवेक आपको इस शरीर से भी मुक्त करेगा और बार बार जो जन्म मरण का चक्कर है उससे भी मुक्त करेगा। इसलिए कहा श्रेष्ठ और प्रज्ञा, ये दोनों आपको प्राणायाम करने से मिल जाती है। तो ये एक विशेष एक अर्थ को साथ इसमें बताया गया है। अब जब हम स्त्री रोग में बात करते हैं, स्त्रियों के बहुत सारे रोग है। मैंने कहा यदि 5 स्त्रियों की बात करें तो एक स्त्री को कोई ना कोई उसमें रोग उसको मिलता है। यानी चाहे उसका अनियमित मासिक धर्म आ रहा है, या अत्यधिक मासिक धर्म हो रहा है, या बिल्कुल कम हो रहा है, या जो हो रहा है वो कष्टप्रद मासिक धर्म हो रहा है, एक सामान्य हो गया। पीसीओएस की प्रॉब्लम है, चाहे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या बहुत जल्दी अल्पकाल में ही उसको मासिक धर्म शुरू हो गया, या बहुत उम्र होगी तब भी मासिक धर्म शुरू नहीं हो रहा। ये हार्मोन का संतुलन है, किसी का बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, या मोटा होकर के ही उसको स्त्री रोग लग गए, या हमारे यूट्रस से जुड़े रोग लग गए। तो इन सब के अंदर कैसे हमारे प्राणायाम काम करते हैं,
तो वो बात आपको भी समझना है। सर्वप्रथम जो प्राणायाम बैठ के करेंगे उसके अंदर सबसे पहला जो प्राणायाम है वह है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। क्योंकि हमारा ये जो रजो निवृत्ति होती है, रजो वृत्ति का कार्य होता है, ये हमारे रक्त से, रज मतलब रक्त से बोला गया है। तो हमारा रक्त की शुद्धि हो और वो शरीर से कैसे शुद्धता की ओर बढ़े, आपकी जो शरीर में मलिनता इकट्ठी होती है और वो शरीर से पूर्णता से बाहर उत्सर्जन हो जाए, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका एक्टिव हो जाए, उसके लिए हमारे को जरूरत होती है कि हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें। अब जितने प्राणायाम होगा वो आप उसी से जुड़े होंगे, क्योंकि जो हार्मोन की स्थिति होती है, प्राणायाम का सीधा और सीधा संबंध आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। कोई आपसे कहे कि प्राणायाम शरीर पर कार्य कैसे करता है, तो आप कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों पर काम करता है। और ये जो समस्या होती है स्त्री रोग से जनित, ये सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथि से उत्पन्न होती है। तो हमारा मन जितना आपका सबल होगा, मन जितना संकल्पित होगा, आपका ये शरीर उतना ही स्वस्थ रहने वाला है। अब सारा खेल मन के साथ होता है। अब मन को आप नियंत्रित करते हैं, वो प्राणायाम से किया जा सकता है। मन को यदि साधना है तो प्राणायाम करने पड़ेंगे। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, ऐसा श्लोक आता है हठ योग के अंदर कि जब जितना तेज आपका प्राण चलेगा, आपका मन भी उतना तेज चलने लग जाएगा। आप यदि प्राणायाम करेंगे तो प्राण को जितना स्थिर करेंगे, आपका मन भी उतना स्थिर हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा सूत्र ये काम करता है कि मन को यदि स्थिर करना है तो आपको प्राणायाम करना ही है। और मन का बिगड़ाव से ये रोग लगते हैं। अब मन का बिगड़ाव कैसे बढ़ा? क्योंकि आपकी जीभ पर सबसे सक्रिय हमारा शरीर में यदि कोई अंग है, पंच ज्ञान इंद्रियों में से उसमें हमारी रसना है, जीवा है। जीवा अपना नियंत्रण खो देती है। जीवा जिधर देखती है, जिसको टेस्ट उसने अनुभव किया है, वो बार बार ललायित रहती है जीवा उस टेस्ट को पाने के लिए। तो जीवा जैसे ही, जैसे आपके सामने कोई खट्टा कोई चीज दिखा, आपके मुंह में पानी आने लग जाता है। कोई मीठा दिखा, पानी आने लग गया। अब मान लो वो लड्डू या मीठा कुछ भी खट्टा आपको मिला नहीं, तब तक आपके मन में ये जो रसना से जो स्राव निकला, जो आपकी लार निकली, ये भी एक एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम। ये आपकी रसना से जो स्रावित हुआ, इसको बोलते हैं ये बहिश्रावी है। आपने इसको देखा। कुछ अंतःस्रावी होती जो अंदर ही चलता है। दो तरह का श्रावण होता है, एक बहिश्रावी है, एक अंतःस्रावी होता है। ये हार्मोन हमारे दो तरह से चलते हैं। आंखों से आंसू निकल रहा है, ये भी श्रावण है। ठीक है, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तब भी आंखों से आंसू आ सकता है। यदि आप दुखी हो गए, यदि बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं तब भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये सब क्या है? एंजाइम है। ये एंजाइम जो होता है वो निकल रहा है, और अंदर जो आपका इंसुलिन है वो अंदर चल रहा है, वो अंदर है। तो ये बात आपको समझ लेना है। जब भी हम प्राणायाम करते हैं या मन हमारा जिसके साथ स्थिर होता है, तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स भी उथल पुथल मचलने लगती है। तो जीवा के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा सबसे। बाल्यावस्था में जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आजकल जो भी कुरकुरे नमकीन चीजें ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उनकी प्रारंभिक देखिए चीजें क्या क्या खा रहे हैं। वो जो खाने की जो सामग्री है नमक से भरपूर हो गया है। नमक उसमें ज्यादा आ गया मात्रा में। नमक हल्का हल्का, नमकीन जो है, मिर्च उसके अंदर बढ़ने लग गया, मैदा उसके अंदर बढ़ने लग गया। चाहे बिस्किट से, पार्ले जी बिस्किट से लेकर के अब आगे बढ़ेंगे, बड़े होते तो मैगी खाने लग गए, नूडल्स खाने लग गए, पिज्जा बर्गर ये सब आगे खा रहे हैं ना। वो सबके सब उसमें खट्टा और मैदा और उसमें सब मात्राएं बढ़ रही हैं। अब तो मोमोज वगैरह चल पड़े। तो ये सारे जो नूडल्स चल रहे हैं, चाइनीज फूड जो चल रहे हैं, पैकेट फूड जो चलते हैं, ये सारे के सारे हमारे हार्मोन को अव्यवस्थित कर देते हैं। क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें मैदा होता है। मैदा आपके खून के अंदर एनीमिया ला देगा। असल 50% से ज्यादा महिलाओं को खून की मात्रा शरीर में है ही नहीं, हीमोग्लोबिन कम है। तब ऐसी स्थिति में भी जब आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं, प्रॉपरली प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम से ही आपका रक्त का जो समस्या है वो ठीक होती है। ये विज्ञान है प्राणायाम का। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला प्राणायाम आप करेंगे, उसका नाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। हमारे शरीर में 72,000 3.5 लाख तक की नाड़ियां बताई गई हैं। बहुत नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर। उनमें से प्रमुख 3 नाड़ियां हैं, उनमें पर हम काम करते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। तो आपका पूरा
सेंस, पूरी एकाग्रता, जागरूकता, अवेयरनेस कहाँ होगी? उन्हीं नाड़ियों पर बना के रखनी है। पहली राइट नोस्ट्रिल जो होती है हमारी, ईडा नहीं है, क्या है? पिंगला नाड़ी है। राइट में हमारा पिंगला नाड़ी बहती है, ये सिंपैथेटिक नर्व है। लेफ्ट नोस्ट्रिल जो होती है वो आपकी ईडा नाड़ी बोलते हैं, या आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। ये नर्व्स आपने पढ़ा होगा साइंस में, ये नर्व कैसे काम करती है, और योग के भाषा में इन्हें नाड़ी बोला गया। जो नद धातु से, नदी बहने अर्थ में आती है, यहाँ पर हमारा रक्त का प्रवाह होता है, प्राण का प्रवाह होता है, नाड़ी उससे बना। ठीक है, अभी हम जब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो शरीर के अंदर उष्णता बढ़ेगी। आपका ध्यान राइट नॉस्ट्रिल की तरफ रखना है। जब लेफ्ट से श्वास निकलता है धीरे धीरे, तो अब आपका ध्यान ईड़ा नाड़ी पर रखना है, क्योंकि अब ठंडी नाड़ी उस तरफ आ रही है। तो ये दायां बायां स्वर का जो विज्ञान है, ये बड़ा अद्भुत है, चमत्कारी है। जिसने ये विज्ञान जान लिया तो वो अपने को तुरंत संतुलित कर सकता है। यदि दाएं से श्वास लेना कितना फायदेमंद है, यदि व्यक्ति बहुत, आप में से कोई मोटा है, यदि वो दाईं नासिका से श्वास लेता है और उसी से छोड़ता है, ये विज्ञान बताएंगे, वो व्यक्ति पतला हो जाता है। जो व्यक्ति पतला है तो लेफ्ट से ही लेगा, लेफ्ट से ही छोड़ेगा, तो वह मोटा हो जाएगा। जो संतुलित है उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति, भस्त्रिका सब कर सकता है, पर अभी हमारा संतुलन नहीं है, इसलिए आपके सेशन में प्राणायाम में कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करवाए जाएंगे। सबसे पहले हम शरीर की स्थिति को बनाने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन के लिए नासिका मुद्रा ऐसे बना लिया जाता है। नासिका मुद्रा में दाहिने हाथ का, दाहिने अंगूठे को राइट नोस्ट्रिल पर ऐसे बंद कर देते हैं, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे आपने श्वास को अंदर की ओर खींचेंगे। श्वास पूरा भर लिया जाता है और फिर उसको बंद कर लेंगे, और राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। धीरे धीरे छोड़ना है, और जिस तरफ वो छोड़ेंगे उसी ओर से श्वास को आपको धीरे 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 अंदर की ओर खींचना है, और फिर बंद कर लेंगे, और लेफ्ट से आप धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो ये राउंड जो होता है इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। पर अभी मैंने कहा हम कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, में थोड़ा अंतर है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम उससे भी प्रभावशाली है अनुलोम विलोम से। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हम शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे ही आप प्राणायाम करेंगे ये वाला, एक तो ध्यान रखना है हाथों को ऐसे नहीं रखना, हाथों को थोड़ा आगे की ओर रखना है, जिससे प्राण का आवागमन में बाधा न बने, सीधा रहे। गर्दन सीधी रखनी है, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी प्राणायाम के दौरान सीधी रखनी है, कंधे हल्के ढीले रखने हैं, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा रखनी है। ये सब स्थितियां बना करके प्राणायाम करना है। भले यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठिए, तख्त पर बैठिए, पर मूलाधार चक्र जो होता है वो धरती पर टिका रहना चाहिए और कमर सीधी रहनी चाहिए। यदि आप सहारा नहीं ले सकते या सहारा लेना चाहते हैं तो कुछ भी, या लकड़ी का सहारा, कुछ भी हाथ को ऐसे रख करके आप सीधे बैठेंगे, क्योंकि सीधा बैठ के ही प्राणायाम किया जाता है, कमर को मोड़ करके प्राणायाम नहीं करना। अब अनुलोम विलोम जब करेंगे, यानी नाड़ी शुद्धि जब प्राणायाम करेंगे, तो आपने श्वास लेते समय धीमी धीमी गति जब श्वास लेंगे तो मन ही मन में आप गायत्री मंत्र का मानसिक जप करेंगे। मन ही मन में एक बार गायत्री मंत्र बोलें। आपको यदि नहीं आता गायत्री मंत्र तो आप अपने इष्टतम का कोई भी नाम, चाहे आप राम राम का मन ही जप में कर रहे हैं, या राधे राधे मन में ही बोल रहे हैं, या कुछ भी आपका अपने इष्टतम का जो भी नाम स्मरण करना चाहते हैं, श्वास लेते हुए धीमी धीमी गति से मन ही मन उसको मानसिक जप बोलते हैं। मानसिक जप उपांशु जप से और मौखिक जप से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप मन ही मन में आप श्वास के साथ शब्द का स्मरण करते हुए पूरा श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे। श्वास की ध्वनि अपने कानों तक नहीं आनी चाहिए, इतनी मंद गति से श्वास को लेना है, और धीरे धीरे जब पूर्ण श्वास एक तरफ से भरा जाए तो दूसरी ओर से श्वास को छोड़ना है। छोड़ते समय भी ध्वनि यानी साउंड अपने कानों तक न पहुंचे, और मन ही मन में इष्टतम का ध्यान करते हुए, मानसिक जप करते हुए श्वास को पूरा छोड़ देंगे, और उसी ओर से श्वास को धीरे धीरे लेफ्ट
से छोड़ा है अभी राइट से, तो राइट से ही वापस भरते जाएंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस तरह से आप कम से कम 9 राउंड से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 21 राउंड करेंगे। 9 राउंड करेंगे तो आपकी एक माला कंप्लीट हो जाती है। 21 राउंड आपको कमर सीधी करके अभ्यास नियमित करना है। अगला एक प्राणायाम आता है दूसरे नंबर का, जो मैं अभी बता रहा हूं, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर जो होता है, भ्रमर मधुमक्खी जो है, एक फीमेल को भ्रामरी बोलते हैं, मेल को भ्रमर बोलते हैं। तो हम भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं। एक होता है भ्रमर, भ्रमर का नाद करना, ध्यान रखना मेल फीमेल इसमें भी रहता है जो हनीबीन के अंदर। तो अब जैसे वो फूल है, फूल के ऊपर यदि कोई भ्रमर आ रहा है तो फूल पर उसकी एक ध्वनि है, नाद है उसका, वो नाद जो है बहुत शक्तिशाली है। वो नाद आकर उस पर नाद करता है, ये नाद जो है ये हम साउंड करते हैं, अपना साउंड क्रिएट करेंगे। अब नाद कैसे करना है, अब ध्यान थोड़ा और देना है। अक्सर हम नाद करते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर आपको समझना है। नाद म की ध्वनि है, म, और इसमें हम भी बोलते हैं कुछ लोग, इसमें हम, आखिर म का ही ध्वनि नाद आएगा। य, म, न, न, म, ये यम न नम, ये पांचों जो वर्ण है ये सारे नासिका नाक से उत्पन्न होते हैं। नाक को बंद करके इनको य म न नहीं बोल सकते। यदि ये साउंड भी आप करते हैं तो नाक से यदि किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, नाक की एलर्जी है, तो केवल इन नाद से ही आपका नाक का रोग ठीक हो जाएगा। ये सब भी वैज्ञानिक है। अब दूसरा आपको करना है भ्रामर। अब भ्रामरी नाद जो है ये थोड़ा सरल है, अच्छा से किया जाता है। अभी जो मैंने किया, तो इसमें 2 तरह से करते हैं। एक तो यदि आप सुबह शांत वातावरण में, सुबह मॉर्निंग में उठ गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, कोई साउंड नहीं आसपास में, कोई वातावरण में कोई शोर शराबा नहीं है, तो आप ऐसे बैठ के ही कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा घर में माहौल अभी आवाज आ रही है तो हम कानों को ऐसे बंद करके भी करते हैं। एक होता है षण्मुखी मुद्रा लगा करके, ध्यान देना कैसे लगानी है। पहली उंगली को यहाँ पर आईब्रो के ऊपर रखना है, दूसरी को आईज के ऊपर ऐसे रखना है, मिडिल फिंगर को, फिर रिंग फिंगर को नाक के जस्ट नीचे रखना है, नाक को बंद नहीं करना, ध्यान रखना है, और फिर आपके होठों के दाएं बाएं रखना है, बिल्कुल छोटी वाली। अब कान को बाहर की ओर से, इसको ढक्कन को, कानों को हल्का सा दबा देना है। ये स्थिति आपको बनाना सीख लेना है पहले। अब दूसरा काम क्या करना, जब ये स्थिति बन गई, अब आपको श्वास लेना है। श्वास लेकर के म का साउंड जब क्रिएट करेंगे तो उसमें जीभ की जो स्थिति होती है वो तालू के टच करनी है, ऊपर फोल्ड करके, बैक करके ऊपर लगा लेंगे, जिससे साउंड का जो रिजोनेंस है, साउंड का प्रतिध्वनि है, जो ऊपर ही टकराएगा तालू के, और कपाल कुहर के अंदर बीचों बीच यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव कर देगा। भ्रामरी का मुख्य कार्य यही है कि मस्तिष्क को एक पोषण देना, आपका ब्रेन है उसको एक्टिव कर देना, उससे रिलेटेड कुछ भी हार्मोन में कहीं तकलीफ हो रही है, कहीं बाधा बन रही है, उसको एक्टिव कर देना। पूरा पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड आपकी, तो ये जब एक्टिव हो जाएगा तो सारे हार्मोन आपके, चाहे थायराइड है, चाहे इंसुलिन है, चाहे आपका एड्रिनल से जुड़ा हुआ कोई समस्या है, तो सारे के सारे अच्छे से काम करेंगे। इसलिए यहाँ पर इसको एक्टिव करना बहुत जरूरी है। और आपने ध्यान कहाँ देना है, पूरे चेहरे पर देंगे। इसका विज्ञान समझिए। इस साउंड को जब आप करेंगे, म की ध्वनि का जब नाद करेंगे, जैसे आपने पानी के अंदर या बड़े सरोवर के अंदर कुछ भी कंकर को जब हम डालते हैं अंदर, तो उसमें एक रिंग बनता है ना, एक रिंग बनेगा गोल गोल। अब फिर एक कंकर और डालेंगे, फिर एक रिंग बनेगा, रिंग से रिंग निकलता है ऐसा, ठीक है, तरंगे निकलती है। ऐसे ही साउंड तरंग होती है हमारा, जब ध्वनि का एक प्रतिध्वनि निकलती है, ध्वनि से ध्वनि निकलती है, रिजोनेंस एक प्रतिध्वनि निकलेगी, जब ध्वनि से ध्वनि निकलेगी। अब जब साउंड का मेन जनरेट कहाँ हो रहा है, आपके नाक के इधर इर्द गिर्द। यदि आप प्रॉपर करेंगे तो ये आपके गालें भी वाइब्रेट होंगी, नाक से ऊपर का हिस्सा वाइब्रेट होगा, और आपने कंकर पर कंकर डाल रहे हैं, ध्वनि पर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपका पूरा चेहरे का मुखमंडल के सारे ऑर्गन झंझनाहट से
कंपन से भर जाएंगे, म से गूंज उठेंगे। और जब थंडरिंग होगा, कंपन होगा, तो चाहे आपका माइग्रेन की समस्या है, चाहे सर्वाइकल है, चाहे आपका ब्रेन से, चाहे नींद की प्रॉब्लम है, ऊपर की बहुत सारी धमनियां आपके अंदर न्यूरॉन्स हैं, वो सब एक्टिव हो जाएंगे। डैमेज भी है वो एक्टिव होने लग जाएंगे। तो इसका बड़ा जबरदस्त इसका प्रभाव है। पर करने का तरीका अक्सर मैं देखता हूं पता नहीं होता, करना कैसे होता है। म ऐसे नहीं बोला जाता। म में आपके होठों को हल्का सा स्पर्श कराना है और जीवा को ऊपर टच करना, उसको एक खेचरी मुद्रा बोलते हैं, जो जन्म काल के अंदर हमारी होती है और मरते समय भी हमारी जीभ अपने आप तालू पे लग जाती है। ये दोनों स्थितियां ध्यान रखनी। वही स्थिति आप इस समय बनाएंगे और वो स्थिति बना करके षण्मुखी मुद्रा बना करके और फिर म का साउंड जनरेट करेंगे 3 से 5 बार। अब हम 3 बार कर रहे हैं, एक बार समझने की दृष्टि से, इसको आप बढ़ाएंगे बाद में। ऐसी स्थिति बनाओ और बना करके मेरे साथ एक बार दोहराएंगे। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, मंद गति से श्वास पूरा भरें और म की ध्वनि का नाद करें। धीरे धीरे विश्राम देंगे और इसी 3 बार यदि आपने नाद किया, इसी को अनुभव करके देखो एक बार। आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके चेहरे, पूरे हेड रीजन के अंदर कैसे हल्कापन महसूस हो रहा है। म की ध्वनि को महसूस करो। ये पूरा खेल अनुभव का है, क्योंकि हमने अपने आप को अनुभव करना छोड़ दिया। स्वयं से जुड़ाव हमारा हट गया। हमारा शरीर कुछ करता, मन कुछ करता, बुद्धि में कुछ योजना चल रही है, कुछ निर्णय कर लिया बुद्धि ने, कुछ सोच लिया और मन कहीं पर कहीं टिक गया और शरीर बेचारा कुछ भी कर रहा है। जब तीनों का बिगड़ाव जब होता है तो आपका हार्मोन भी आपके अनुकूल काम नहीं करता। तो ये ध्यान रखना है, जब हम योग करते हैं आप पूर्णता से, पूर्ण श्रद्धा से अपने आप के साथ जुड़ने का प्रयत्न करें। अन्य जितने भी कार्य हैं उन सब से आप त्याग कर दें, उनसे मुक्त हो जाएं, क्योंकि 1 घंटा अपने लिए, ये कला आपने सीख लिया, अपने पर ध्यान देना शुरू करा तो ये समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। ये अभी कक्षा चल रही है, ये लर्निंग है। जब आप स्वयं करेंगे तो इसको बहुत जल्दी करने लग जाएंगे। अभी थोड़ा पढ़ाना हो रहा है, मेरे से समझाना हो रहा है। अगला एक प्राणायाम आता है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम से अभिप्राय होता है ओम का नाद करना, ओम की ध्वनि को करना। ओम का साउंड इतने आप में बड़ा पावरफुल है। ये हम जब साउंड करते हैं तो हमारा पूरा शरीर, अभी तो मैंने म की बात की, जब ओम में अ उ म ये तीनों साउंड मिश्रित होकर के ओम का ध्वनि बनता है। पूरा मांडुक्य उपनिषद इस पर काम करता है। पूरा उसमें वहां खूब ओम के बारे में विस्तार से बताया गया कि ओम कैसे काम करता है। महर्षि पतंजलि ने ओम का बारे में बहुत बताया कि ईश्वर का यदि कोई नाम है, यदि प्रणव कर सकते हैं तो नाद कर सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं ईश्वर को, तो वो कहा तस्य वाचिक प्रणव है, कि वो प्रणव है। प्रणव इत्युक्ते ओम। ओम की ध्वनि यदि हम बोलते हैं तो आपके अंदर अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वैज्ञानिकों ने भी बताया यदि पूरा ऊपर से यदि धरती के घूर्णन का यदि आवाज ध्वनि सुनते हैं तो ओम का साउंड आता है। तो ये ओम की ध्वनि अपने आप में अद्भुत है। ये हमारे यदि शरीर में इसका संबंध अ का नाभि से, नाभि यानी ब्रह्मा है आपका, फिर ऊ का साउंड हृदय, हृदय आपका विष्णु है, विष्णु का वास है, और म की ध्वनि का नाद आपका ऊपर शिव है। ये आदि मध्य अंत से जुड़ा हुआ है। ये अतीत है, आपका भूतकाल है, ये वर्तमान है, ये भविष्य काल है। इस तरह से ये ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़ा हुआ है। यदि आप इसको बढ़िया से करते हैं
तो ओम का नाद तो आपके नाभि से जुड़े हुए यानी उदर से संबंधित रोग हैं, चाहे हृदय से संबंधित रोग हैं, चाहे मस्तिष्क से विकृत रोग हैं, वो सारे अपने आप नष्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ओम का नाद भी एक तरीके से प्रॉपर विधि से किया जाए, अच्छे से समझ कर किया जाए तो इसका प्रभाव 1000 लाख गुना बढ़ जाता है। तो वो कैसे करना है, आप ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, कमर सीधी है, कंधे ढीले हैं, ओम के लिए आप सज हैं, एक बार पहले सुनेंगे कैसे करना है। श्वास लंबी गहरी भरना है। इस प्रकार से आप ओम की ध्वनि के नाद को बढ़ा सकते हैं, क्रम को। अपने एक पैरामीटर पहले हमारा होता था प्राचीन काल में, अभी तो आप पल्स रेट चेक करवाते हैं, पहले नाड़ी वैद्य होते थे, नाड़ी देख लेते थे, ऐसे वात पित्त कफ की मात्रा देख लेते थे, ठीक है। और पहले आपकी आवाज को सुना जाता था, आपको कहा गया कि ओम का उच्चारण करो, कितना लंबा जी बोल रहा है तो उसके मात्रा को चेक करना, मात्रा मीन्स उसकी सेकंड्स, पल को चेक कर लेते, कितना मिनट कितना सेकंड उसने ओम का साउंड किया। जितना दीर्घ श्वास होगा तो आपका शरीर उतना ही स्वस्थ है, श्वास जितना छोटा होगा, मंद होगा, तो उसके व्यक्ति का मन मस्तिष्क शरीर तीनों उसका साथ नहीं दे रहे, वो असंतुलित है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसका पैरामीटर भी मैं बताता हूँ। तो आपने ओम का साउंड करना है और 3 बार साउंड करना है, और टाइमर लगा करके साउंड करना है, और सेकंड्स को नोट करना है, हाईएस्ट स्कोर आपका कितना जा रहा है। अगले दिन जब फिर आप अभ्यास करेंगे तो फिर ओम का लंबी गहरी से श्वास करें और ओम को बोलने का प्रयत्न करें। तो इससे आपके प्राण की शक्ति का विस्तार अपने आप होने लगेगा। जब विस्तार होगा तो सेकंड 10 सेकंड से धीरे धीरे 30 दिनों में ही 30 सेकंड तक आप लंबा श्वास लेने लग जाएंगे। इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। तो कोई आपको अलग से कह नहीं सकता कि आप कमजोर हो रहे हैं, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। यदि जिस दिन आपने 10 सेकंड से 30 सेकंड तक कर लिया, तो आप पहले दिन भी भले चाहो तो टेस्ट करवा के देख लीजिए कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। 30 सेकंड तक आते ही श्वास की गति आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा। ये खेल सारा ऑक्सीजन का होता है, श्वास का होता है, ये अक्सर हमें कोई बताता भी नहीं है। मैं जो बता रहा हूं अभी, ये पूरे अनुभव से बता रहा हूं। आप अपने श्वास को दीर्घ करके देखिए, श्वास दीर्घ है तो हीमोग्लोबिन कम हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन की मात्रा यदि पूर्ण है तो आपको ब्रेन हेमरेज आ ही नहीं सकता, आपको माइग्रेन हो ही नहीं सकता, नींद की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो ही नहीं सकता, तनाव में जा ही नहीं सकते। यदि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है तो आप तरोताजा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्राणवान रहेंगे। उन सब के पीछे एक ही कारण है कि ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाना। तो ऑक्सीजन की मात्रा के फार्मूला मैंने भी बताया, इस तरह से आप ऑक्सीजन को, प्राण को बढ़ाएंगे। बाकी आहारचर्या में भी आपको बताएंगे कैसे बढ़ाया जाता है। अगला जो एक प्राणायाम है उसका नाम है शीतली। शीतली और शीतकारी, 2 प्राणायाम आपको भी कराएंगे, क्योंकि मैंने एक बार बताया कि ये हमारा जो मासिक धर्म का चक्र होता है, ये मासिक क्यों का, 1 महीने का क्यों कहा, ये हमारे चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा की कलाओं से जुड़ा हुआ है।
चंद्रमा का संबंध हमारे प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रमा प्रकृति है। जो भी जड़ी बूटियों में जो भी रस आता है वो चंद्रमा की देन है। आपने देखा आयुर्वेद में पुष्य नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, विशाखा, स्वाति, हस्त नक्षत्र में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो सौम्य नक्षत्र ऐसे औषधीय गुणों से युक्त है। उन नक्षत्रों में यदि हम कोई जड़ी बूटियों को तोड़ते हैं तो उसका विशेष प्रभाव होता है। ऐसे ही हमारा शरीर भी इन रश्मियों से, आपने देखा शरद पूर्णिमा की रात्रि के हम खीर को बाहर रखते हैं, खीर को बाहर रख करके हम खाते हैं, स्वादन करते हैं ना, उसमें विशेष गुण आ जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति मानसिक रोगी होते हैं, मन से विकृत जिनको विकार है, उसका यदि वह सेवन करता है तो मानसिक रोग ठीक होते हैं, विशेष ध्यान होता है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन आपने देखा समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, पागलों के अंदर बहुत विशेष हलचल होती है, उनको चैनों से जोर से बांध के रखते हैं। क्यों? उस दिन हमारा मन बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन ये कुछ विशेष पर्व है जिनमें विशेष आकर्षण होता है। शरीर के अंदर भी हमारे 70% पानी की मात्रा रहती है और उसके कारण से ये आकर्षण बढ़ता है। तो ये विज्ञान जब समझ में आएगा तो ये शीतली प्राणायाम का कारण भी समझ में आने लगेगा। और ये रोग को जो होता है, यदि किसी को कष्टप्रद यदि मासिक धर्म स्राव हो रहा है, किसी को बिल्कुल ही बच्चा कंसीव ही नहीं हो रहा, काफी समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यदि बच्चा यदि कंसीव नहीं है, यूट्रस में ऐसी सिस्ट बन गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी स्थिति में या किसी का गर्भपात हो रहा है, तो कुल मिलाकर बात यहाँ स्पष्ट होती है कि उसके शरीर में गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने से गर्भपात होता है और ये सारी समस्याएं, या किसी को बार बार पीरियड्स आ रहे हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें ये शीतली प्राणायाम करना पड़ेगा, ठंडी वस्तुओं का सेवन करना पड़ेगा। ठंडी से मतलब फ्रिज की वस्तुएं खानी नहीं है, ठंडी करके, ठंडी वस्तुओं से अभिप्राय ठंडी जो तासीर की जो वस्तुएं हैं उनका सेवन करना है। जो आप खाएंगे तो शरीर में गर्मी भी कम होती जाएगी। तो यदि ये पालन नहीं करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, शरीर में कमजोरी भी आएगी, थकान भी आएगी, शरीर का पूरा स्थिति बिगड़ जाएगी। तो अभी हम शीतली प्राणायाम कर रहे हैं जिससे हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो जाए, हमारे शरीर में शीतलता बढ़े। ये ध्यान रखना है जिसका अंदर पहले से यदि जुकाम, खांसी, कफ बढ़ा हुआ है, अस्थमेटिक है, उसको ये प्राणायाम नहीं करना। ये केवल मैं बता रहा हूं उन्हीं के लिए जो ये समस्या से ग्रस्त है। और ये लो बीपी वालों के लिए भी नहीं करना। हाई बीपी को कम करने के लिए प्राणायाम होता है शीतली। तो शीतली एसिडिटी वालों को करना है, जिनके शरीर में पित्त बढ़ गया है, खट्टी डकारें आ रही हैं, हृदय में जलन हो रही है, पेट में अल्सर बन गया है, पेप्टिक अल्सर हो गया है, लीवर आपका बहुत ज्यादा एसिड बना रहा है, लीवर जख्मी हो गया है, फैटी होना नहीं जख्मी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको शीतली प्राणायाम करना है। ये विशेष सब बातें ध्यान रख करके करेंगे। तो अभी शीतली में पहले तो आप जीवा को बाहर निकालेंगे, जीभ को गोल रोल बना लेते हैं चोंच की तरह, जैसे कौवे की चोंच बनाते हैं, और मुख से श्वास लेते हैं। और मुख से श्वास लेते समय, मुख से श्वास जब लेंगे तो जीवा पर क्या है, लार स्लेवा लगा हुआ है, वो लार ध्वनि के साथ, ध्वनि नहीं वायु के साथ जब श्वास स्पर्श होता हुआ जब अंदर जाता है तो वो आपकी जीवा ठंडी ठंडी से श्वास अंदर जाएगा और आपका जीवा सूख जाएगा। तो ऐसे जब 3 से 5 बार दोहराएंगे तो कंठ से पूरा हृदय अंदर तक ठंडा होगा। और फिर नाक बंद करके, नहीं नाक नहीं, मुख को बंद करके नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। लेना मुख से है, छोड़ना नाक से श्वास को। चलिए अब आप एक बार अभ्यास करेंगे, देखिए एक बार कैसे करना है। जीवा को निकाला और इसको आपने रोल करना। धीरे धीरे श्वास पूरा अंदर गया। अब मुख बंद करेंगे, गरम गरम श्वास छोड़ दिया, फिर ठंडी ठंडी श्वास मुख से लेना। अब मान लीजिए किसी से जीभ को इस तरह से रोल नहीं होती, अब वो क्या करे, करना तो ऐसे ही है। तो इसको वो फिर दूसरा है शीतकारी, मैंने कहा दांतों को ऐसे बंद कर लेंगे, इसको सदंता भी कहते हैं। शीतकारी में एक जीवा को फोल्ड, उल्टा रोल भी करना होता है, सिंपल।
आप जीभ को तालू के टच कर लेंगे बैक करके और मुख को खोल के रखेंगे। साइड से जो पाइप नुमा जो स्थिति बनेगी उससे श्वास अंदर लेंगे। मुख को बंद करेंगे, नाक से छोड़ेंगे। इस प्रकार से आप श्वास लेना है। शीतली शीतकारी प्राणायाम आपने भी किया। सैदंता भी नहीं करना। इसमें किसी को पायरिया हो रहा है, दांत की प्रॉब्लम, तो इसमें कई निषिद्ध है, पर ये 2 प्राणायाम आपने करने, शीतली शीतकारी प्राणायाम। अगला एक प्राणायाम आता है विशेष, लास्ट प्राणायाम आपके लिए, वह है चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र मैंने कहा राइट लेफ्ट में से कौन सा चंद्र है? लेफ्ट वाला। लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी चंद्रमा है, ठंडा है, इसलिए हम जब देखते हैं, आप ही पूरे दी किसी ने चित्र ऐसा देखा है जिसमें शिव पार्वती का ही चित्र होता है एक में ही, क्योंकि हमारा शरीर में पुरुष भी है और स्त्री भी है। ये दोनों हमारे शरीर में, स्त्री का अभिप्राय प्रकृति, स्त्री मतलब प्रकृति, पुरुष यानी चेतना, चेतना भी है इसमें, प्रकृति भी है। तो ये दोनों गुण हमारे शरीर से इसमें बने होते हैं। बिना चेतना के आपका शरीर मिट्टी है, और बिना चेतना वो बिना प्रकृति के रह नहीं सकती। इसलिए आत्मा को रहने के लिए शरीर चाहिए और शरीर को काम करने के लिए आत्मा चाहिए। इन दोनों का एक बड़ा गहरा संबंध है। ये संबंध बनता है और फिर ये दुनिया में काम करता है। इस ऐश्वर्य को मैंने बताया, वो श्री को प्राप्त करने के लिए शरीर काम करता है, और अंत में जब पूर्णता हो जाती है तो इस शरीर से ही मोक्ष प्राप्त करने का काम करता है। ये 2 कार्य के लिए शरीर मिला हमें, एक तो इस प्रकृति को भोगने के लिए, दूसरा इस प्रकृति से हम कैसे मुक्त हो जाएं, हमारा आवागमन मुक्त हो जाए। ये 2 ही मुख्य प्रयोजन है शरीर के, और कोई तीसरा प्रयोजन नहीं है। अब ये जब हम इस विज्ञान को जान लेते हैं, जब आप चंद्र भेदन, मैंने अभी कहा, ये लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास जब आप लेंगे, इससे क्या है, आपका ठंडा शीतलता बढ़ेगा। मैंने कहा चंद्र भेदन, चंद्र भेदी प्राणायाम। अब आपको केवल लेफ्ट से श्वास लेना है धीमी धीमी गति से, और राइट से श्वास छोड़ देंगे। आप अभी राइट को प्रॉपरली बंद करो, पहले राइट को बंद किया, लेफ्ट से धीमी धीमी गति से श्वास अंदर लेंगे। श्वास पूरा भर लिया तो लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ दें। ये भेदन किया आपने, राइट लेफ्ट से लिया, राइट से भेद करके श्वास छोड़ दिया। फिर लेना, फिर वापस लेफ्ट से, हमेशा लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से उल्टा नहीं लेना, इस बात ध्यान रखनी है। तो इसे कहेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। ऐसा करने से शरीर के अंदर शीतलता बढ़ने लगेगी। ये शीतलता ही आपको बैलेंस देगी और आपको आराम देने वाली है। तो इसलिए चंद्र का दर्शन भी करना है। पूर्णिमा के दिन चांद को देखें, शाम को चांद को देखने का एक अभ्यास करें। चांद को देखें, त्राटक का अभ्यास करें, मोमबत्ती को जलाकर, दीपक को जलाकर के उसके सामने बैठे, उसको ज्योति को देखें। ऐसा करने से आपकी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ये एक्टिव हो जाएगी, और जब एक्टिव होगी तो शरीर का तापमान अपने आप नियंत्रण होने लगेगा। और ये सब उपाय जब आप करेंगे इस प्राणायाम के माध्यम से, और ये सारे प्राणायाम जब करने लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप बच नहीं सकते, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप फिर मत सोचिए कि, और ये इसलिए इस प्राणायाम के ऊपर अपनी श्रद्धा बनाएं। आप योग से स्वस्थ होंगे, क्योंकि प्राणायाम और योग जो होते हैं ये सब आपके चित्त पर, मन पर काम करते हैं, और ये मन से बिगड़े हुए रोग हैं। इसलिए इनको ठीक करना है तो मन को स्वस्थ बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये आपका प्राणायाम का सेशन आज का पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।